कोई 29 का था तो 30 का हो गया, कोई 50 का था तो 51 का हो गया। सबकी उम्र बड़ी है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि तुम्हारी उम्र कितनी है, और यदि गुजरात वालों को मालूम हो या जितने लोग इस पवित्र कथा को टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको भी अगर मालूम हो कि शिव जी की उम्र कितनी है, भगवान शंकर की अवस्था कितनी है, किसी को नहीं मालूम। तो अन्य व्यक्ति से पूछा जाए कि ये धर्म कब का है, या वो धर्म कब का है, या क्रिश्चियन धर्म कब का है, मुस्लिम धर्म कब का है, ये धर्म कब का है, वो धर्म कब का है, तो बताया जा सकता है कि ये धर्म इनका, और इसको धर्म नहीं पंथ इनका ऐसे चाहिए। पर कोई तुमसे पूछे कि हमारा सनातन धर्म कब का है, तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब से पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल है, तब से ये सनातन धर्म निश्चित आनंद के साथ, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको बोल भी नहीं सकते कि तुम्हारी उम्र कितनी है, सनातन धर्म की उम्र कितनी हो गई, कितने साल का हो गया, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कितने वर्षों का हो गया, ये कोई नहीं बता सकता। उसी तरह भगवान राम पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए। परशुराम भगवान पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए। सारे देवताओं का बताया जा सकता है कि इतने वर्ष हुए हैं, पर भगवान देवादिदेव महादेव के लिए कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद ये नहीं बता सकता कि शंकर भगवान कितने वर्ष पुराने हैं, या शिव जी की उम्र कितनी है, अवस्था कितनी है, ये शिव जी के लिए कोई नहीं बता सकता। इसको बताना बहुत कठिन है, इसको जानना बहुत कठिन है। तो पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, और प्रश्न भी इतना सुंदर था कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। और यही प्रश्न एक बार और आया था कि एक संत भ्रमण करते करते शिष्य के घर पर पहुंच गए, और शिष्य के घर पर गए तो उनकी माता जी ने उनको प्रणाम कराए, पुरुष ने उनको प्रणाम करा, बेटे ने प्रणाम करा, बहू ने प्रणाम करा, पोता पोती ने प्रणाम करा, सब ने प्रणाम। और संत ने भी पूछा, एक बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है, तो कहा मेरे सास की उम्र लगभग अगर देखा जाए तो सास की उम्र तो 68 साल के करीब में हो गई। अच्छा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है, तो कहा ससुर की उम्र लगभग 45 साल के करीब में हो गई। सास कितने की है, जम के बोले 68 की। ससुर कितने का है, 45 का। तो पूछा बेटा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है, कहा गुरुजी मैं 38 साल की। अच्छा, पति की उम्र कितनी है, कहा गुरुजी बस कल ही पैदा हुए हैं, कल पैदा।
गुस्सा आ गया सास को, मेरी बहू कितनी झूठ बोलती है। खुद की उम्र सही बताई, बाकी की सबकी उम्र झूठ बताई। मेरा पति अगर 45 साल का होगा और मेरी उम्र 68 साल की होगी तो क्या शादी नहीं होती? और पति अगर कल पैदा हुआ है तो इसकी शादी किसके साथ हुई? ये पक्की झूठ बोल रही है। इतने में तुरंत गुरु जी ने कहा, संत बोले, मां मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछी है, मैंने आपकी बहू से पूछा कि कौन कितने समय से भगवान शंकर की भक्ति में लगा है, मैंने ये पूछा। कोई 68 साल, कोई 45 साल, कोई 38 साल। और पति को रोज कहती थी कि शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने चलो, 1 लोटा जल ढालने चलो। वो कल से जाना चालू करा है तो पति की उम्र भी बस कल से ही प्रारंभ हुई है। जिसने